आज हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। अच्छे से समझने की कोशिश करना आप। मैं आपके सामने भी लेके आऊंगा पूरा चैप्टर जो आपने पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने आपको। एक्चुअली जब भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं या कोई बोल रहा है और हम सुनते हैं, तो दो तरह के सेंटेंसेस हम काम में लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। नाम भी सुना होगा आपने, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पर आपने आज तक जो सीखा होगा शायद एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा होगा। अगर आपने सेंटेंसेस बनाने सीखे होंगे तो शायद आपने एक्टिव ही सीखे होंगे। शायद पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, शायद ये आपने नहीं सीखा होगा। अगर किसी ने सीखा भी है तो हो सकता है सीखा हो, तो मुझे बताएं जरा आप। एक्टिव के तो नॉर्मली बात है, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा तो आपको बताए होंगे कि भाई ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऐसे ऐसे बनता है। क्या पैसिव वॉइस का भी कभी आपने सीखा है ऐसा? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना अलग बात है। एक्टिव का सेंटेंस आपको दे दिया, आपने उसको पैसिव में चेंज किया। लेकिन जिस तरीके से हमने अभी तक जो प्रैक्टिस की है कि हिंदी के सेंटेंस आपके सामने हैं, आप उनको इंग्लिश में बना रहे हैं, एक्टिव तो आपने डेफिनेटली सीखे होंगे। कैसे सीखे कैसे नहीं सीखे वो एक अलग बात है। कितना आपने ध्यान दिया, कितना पढ़ाने वाले ने ध्यान दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या आपने पैसिव के सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं ये भी आपने कभी सीखा है क्या? अगर सीखा है तो बताएं आप मुझे, किसी ने भी अगर सीखा हो तो। विजय, जी सर, हमारे क्लास क्लास में पढ़ाया था मैम ने। क्या पढ़ाया था? कि सर, मैम ने बताया था कि एक्टिव और पैसिव में ये फर्क होता है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, लेकिन जब पैसिव जो सेंटेंस होता है उसमें ये फर्क होता है कि वो डूअर ना हो के कुछ अलग होता है। वो उस पर वर्ब काम हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, हम्म। तो ये एक्टिव हो गया। हम्म। लेकिन चोर पकड़ा गया, तो ये पैसिव हो गया सर। कुछ बनाने के बारे में बताया, कैसे बनते हैं? हाँ सर, जैसे कि अ, अ, रावण रावण किल्ड बाय राम। नहीं, कोई रावण टेंसेस का भी, कोई टेंसेस का भी कोई चक्कर होता है इनमें या कुछ अलग ही सिस्टम होता है ये? नहीं सर, टेंसेस होता है सर। क्या होता है? जैसे सर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो हाँ। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। हम्म। तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें प्रेजेंट जो इंडेफिनेट बनता है, वो ऐसे बनता है, इज के इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है ओके, सर। इज या एम आर प्लस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही बताया आपको आपने, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की इसकी कभी। हाँ सर, थोड़ा मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ, तो इतना प्रैक्टिस नहीं किया है। कंफ्यूजन में इसलिए रहते हैं हम लोग, कंफ्यूजन दूर निकलता है प्रैक्टिस से। यस सर। तो मैडम ने आपको बहुत अच्छा बताया कि मैडम ने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। नो सर, वही जैसा आपने भी बताया था ना कि वो एक्टिव से पैसिव, वही मैंने एग्जाम। वही बता दिया ना आपको, बस एक्टिव से पैसिव करना बताया उन्होंने। हाँ सर, यही बस बताया सर। बस 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 वही बात हो गई। एक्टिव से पैसिव करना उन्होंने बताया आपको, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक्टिव से पैसिव चेंज करने का जो सिस्टम है ना, जिंदगी में कहीं इसका कोई उपयोग नहीं है। यस सर। क्या कभी ऐसा होगा कि हम जब कुछ काम कर रहे होंगे तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे हम? मेरे नो ख्याल सर। से तो कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। हालांकि एग्जामिनेशंस में एक्टिव के सेंटेंस आते हैं, उनको पैसिव में चेंज करवाया जाता है। कंपटीशन में भी ऐसा होता है कि एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करवाया जाता है। बेटा मैंने आपको क्या कहा था? लेकिन थोड़ा सा आप सोच करके देखिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इस चीज का कोई यूज होगा क्या कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना पड़ेगा? कभी यूज होगा क्या इस चीज का? आप थोड़ा सा आज सोच के देखना जरा। यस। कभी यूज नहीं होगा, कभी यूज नहीं होती ये चीज, यानी कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करवाना, इसका पूरी लाइफ में मैंने तो आज तक कोई यूज नहीं देखा।
और यूज होगा भी नहीं। हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का तो होता है यस सर। कि अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो जो बात कह है वो डायरेक्ट में आ रही है, लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट में उसको लिखेंगे, वो तो यूज होता है। लेकिन एक्टिव का पैसिव में चेंज करना, इसका कभी भी कोई यूज प्रैक्टिकली नहीं होता है। फिर भी पता नहीं क्यों कोर्स में डाल रखी है ये चीजें। एक्चुअल यूज क्या होता है, अब आप वो समझ लीजिए जरा, यस सर। कि जब हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, जब हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं कुछ भी लिखते समय या बोलते समय, है ना, तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो एक्टिव वॉइस में भी आते हैं और पैसिव वॉइस में भी आते हैं। अच्छे से समझना आप इस बात को, बहुत क्लियर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। दिमाग को इधर उधर मत लेके जाना आप। दिमाग में ये मत रखना कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना तो हमारे को आता है, वो टॉपिक है ही नहीं मेरा, वो टॉपिक है ही नहीं मेरा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, माइंड में जब हम किसी चीज पे बोलते हैं या कोई चीज हम लिखते हैं, तो लिखते और बोलते क्या है हम, माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो। अब बोलोगे क्या, मैं 2 दिन से आपको स्पीकिंग करवा रहा हूं, मैंने आपको इतने दिनों से राइटिंग प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, आप लिखते क्या हो, जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं। आप बोलते क्या हो, जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं वही तो बोलते हो आप। जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं वही तो लिखते हो आप। ये थॉट्स जो होंगे वो 2 तरीके के आते हैं हमारे माइंड के अंदर, एक्टिव में भी आते हैं और पैसिव में भी आते हैं। ध्यान रखना, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। नानू इधर ध्यान दे यार, उधर कहां देख रहा है बेटा। अब एक्टिव तो हमारी प्रैक्टिस में है बनाना, लेकिन पैसिव बनाना हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। तो हम पता है गलती क्या करते हैं, पैसिव के सेंटेंस को भी एक्टिव के तरीके से ही बना देते हैं। विजय, आपको अगर याद हो तो आज आपने सुबह जब मुझे सेल्फ राइटिंग वर्क चेक करवाया था तब यही गलती आपने की थी। यस सर। चेंज नहीं कर पाया था उसे। तो चेंज नहीं कर पाए, चेंज करने की जरूरत थोड़ी होती है सर। आप पहले एक्टिव का लिख करके फिर थोड़ी पैसिव में चेंज करोगे यार उसको। हाँ सर, वही मिस्टेक हो गई। मैं वही तो आपको बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं मैं। आप अगर कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो भाई, तो पहले एक्टिव में लिख करके फिर पैसिव में चेंज करोगे क्या? आप नो बता सर। दो मेरे को। आप अगर किसी को कुछ बोल रहे हो तो पहले एक्टिव में बोल करके फिर कहोगे बरा रुक जरा, अभी तो मैंने एक्टिव में बोला है, बोलना तो पैसिव में था, अभी रुक जरा, अभी मैं इसको पैसिव में चेंज करके बोलता हूं तेरे को। ऐसे करोगे क्या आप? कैमरा बंद करो अपना, कैमरा बंद करो अपना। हाँ, आप ऐसे थोड़ी करोगे। वही मैंने कहा कि प्रैक्टिकली यूज तो इसका कुछ भी है ही नहीं। आपको तो डायरेक्ट ही पैसिव का बोलना पड़ेगा ना सेंटेंस तो। नहीं यस। समझे बात को आप मेरी को? यस सर। आपके दिमाग में थॉट आया पैसिव में, तो पैसिव में ही तो बनाओगे ना यार आप उसको। यस सर। ये थोड़ी कि दिमाग में थॉट आया पैसिव में, पहले मैं उसको बनाऊं एक्टिव में, फिर मैं उसको चेंज करूं पैसिव में। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता। आप समझ लीजिए इस बात को अच्छे तरीके से। सिस्टम क्या है कि वो जो आपके माइंड में थॉट आया ना पैसिव वॉइस में, आपको उसको पैसिव में ही ट्रांसलेट करना है, ना कि पहले एक्टिव बना के और फिर पैसिव में ट्रांसलेट कर चेंज करना है उसको। वो तो कर ही नहीं पाओगे आप, और कर पाओगे तो उसी में उलझ के रह जाओगे आप। एक्चुअली आज का टॉपिक ये है कि जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट आए पैसिव वॉइस का, तो हम उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करें, ना कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करें हम। मेरे को तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्यों है हमारे कोर्सेज के अंदर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई यूज है ही नहीं इसका।
ये थोड़ी कि आप दिवाली के ऊपर आप निबंध लिखोगे तो पहले आप उसको एक्टिव में लिखोगे फिर पैसिव में चेंज करोगे आप, नहीं ना। आप समझ लीजिए इस बात को। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, आपने कोई भी रिपोर्ट अगर लिखनी है तो पहले एक्टिव में लिखे फिर पैसिव में चेंज करोगे क्या उसको, या डायरेक्ट ही पैसिव में लिखोगे आप उस रिपोर्ट को? आप ही बता दीजिए। तो डायरेक्ट ही पैसिव में लिखोगे ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला चक्कर क्या है फिर ये एक्टिव से पैसिव में क्यों चेंज करवाते हैं, डायरेक्ट पैसिव में क्यों नहीं बनाना सिखा देते? समझ में आ गई होगी शायद मेरी बात आपको। और जनरली क्या होता है कि अब हमको पैसिव वॉइस तो ना, तो हमको तो केवल ये सिखाया जाता है कि एक्टिव से पैसिव बना दो, बस। डायरेक्ट पैसिव को कैसे ट्रांसलेट करना है, मान लो सपोज कीजिए मैंने सेंटेंस बोला कि हम दिवाली मनाते हैं, इसको तो आप बना दोगे, वी सेलिब्रेट दिवाली। अब हमने कहा कि भारत में दिवाली मनाई जाती है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपने तो बना दिया, इंटेलिजेंट हो आप तो। आपके जैसे कितने हैं दुनिया में, आप तो इंटेलिजेंट हो। मान ली मैंने बात आपकी, आपके जैसे कितने इंटेलिजेंट हैं? समझ गए आप मेरी बात को? हो सकता है आपको ध्यान हो कि यार सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ये होती है। आपके जैसे इंटेलिजेंट कितने होंगे दुनिया में? 5% लोग। 5% से दुनिया चलती नहीं है ना, दुनिया तो 95% से चलती है भाई। और अभी अपन आगे जाएंगे थोड़ा सा और लेवल पर तो शायद आप भी नहीं बना पाओगे। सुबह कहाँ बना पाए थे आप? यस सर। सुबह कहाँ बना पाए थे आप? नहीं बना पाए थे ना आप भी। नहीं सर। अभी तो आपके दिमाग में रह गया कि यार ये इस तरीके से है तो बना दो इसको, तो आपने बना दिया। यस सर। अब ये जो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन जब हमें चूंकि हमें पता ही नहीं है कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो हम क्या गलती करते हैं, उसको एक्टिव के तरीके से ही बना देते हैं। विजय जैसे आपने सुबह बनाया था आज, यस बनाया था ना, यस था वो सेंटेंस पैसिव का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो आपको मालूम है, लेकिन मॉडल वाला तो आपको पता ही नहीं था कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। यस सर। तो आपने क्या किया, फिर उसको एक्टिव के तरीके से ही बना दिया। यही गलती की ना आपने, यस सर। वही मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो पैसिव वॉइस का अगर थॉट आएगा तो उसको पैसिव के तरीके से बनाना पड़ेगा ना अपने को, उसको अपन एक्टिव के तरीके से थोड़ी बनाएंगे। यस क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर। अच्छा, पैसिव वॉइस कब बनाया जाता है? पैसिव वॉइस तब बनाया जाता है जब मोस्टली सेंटेंस के अंदर जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो नहीं होता है। और अगर होता भी है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अच्छे से समझ लेना आप, आगे मैं भी लेके आऊंगा चीज आपके, पूरा लेसन लेके आऊंगा मैं। पैसिव वॉइस कब बनाया जाता है? जब सेंटेंस के अंदर जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब को करने वाला होता है, वो होता ही नहीं है। होगा, होने को तो मैं मना नहीं कर रहा, पर उस सेंटेंस में नहीं है, हमने उसको मेंशन किया है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था कि दिवाली मनाई जाती है भारत में, कहां है इसमें डूअर? कहां है डूअर? कैमरा बंद करो अपना। है क्या डूअर कहीं? नो सर। डूअर का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? वर्ब को करने वाला। वर्ब कौन सी हो रही है? मनाने की। मनाने वाला है क्या सेंटेंस में? नो सर। होगा कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। दिवाली तो लोग ही मनाते हैं, तो आप कहोगे सर लोग मनाते हैं तो सब्जेक्ट, अरे सेंटेंस में तो नहीं है ना। हमने जो सेंटेंस बोला अभी इसमें तो नहीं है ना। हाइड होता है ना सर। हाँ, हाइड होता है, हाइड भी नहीं होता है। अभी मेरी पूरी बात सुनो आप एक बार जरा, फिर अपनी बात बताना। समझ गया मेरी बात को? कहाँ है? तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि जब सेंटेंस के अंदर डूअर नहीं होता है, तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अच्छा, डूअर कब नहीं होगा? कब नहीं होगा डूअर? जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब नहीं होगा।
भाई जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब नहीं होगा ना, सर अगर इंपॉर्टेंट होगा तो होगा, और जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं होगा ना। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है डूअर, जरा समझ लीजिए इस बात को। मैं ये और बता देता हूं आपको एग्जांपल, ध्यान से सुनने की बातें हैं ये। हर चीज ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लिखने से नहीं आती है, बहुत सारा हिस्सा हम सुन करके सीखते हैं। ध्यान रखना इस बात को, आप कितना ध्यान से आप सुन रहे हैं बातों को, आपके दिमाग में उतर जाएंगी। सीखने में सुनने का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तो खैर इस ब्लैक बोर्ड की सिस्टम को लगभग लगभग फेल कर चुका हूं, क्योंकि मैंने आज तक आपके सामने ब्लैक बोर्ड को यूज नहीं किया अभी एक बार भी, और आप इंग्लिश बोल रहे हो। और मैंने तो किसी भी क्लास में नहीं किया अभी तक, आपका तो तीसरा बैच है। पहला और दूसरा बैच जो मेरा है वो तो अब लगभग हो गया उनका काम, लेकिन उसमें भी मैंने ब्लैक बोर्ड को हाथ नहीं लगाया। हाँ, अगर आप सुन रहे हैं बात को अच्छे से, आपका सबसे अच्छा ब्लैक बोर्ड तो ये माइंड है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो यहां पर लिखो आप चीजों को। सुनना आप जरा सेंटेंस, आप ध्यान से जरा पैसिव वॉइस को पहचानो आप जरा। और भी इसी तरीका बताऊंगा मैं आपको। यहां कारों की मरम्मत की जाती है क्या इसमें डूअर? नो सर। और क्या जरूरत है क्या बताने की यहां पर? हाँ? नो सर। है क्या जरूरत? नहीं है ना, क्योंकि डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे। है क्या इंपॉर्टेंट? आपकी जब कोई नो सर। आपकी कार में जब कोई खराबी आ जाती है तो क्या आप पहले मिस्त्री का नाम पूछते हो, कौन ठीक करेगा ये बता? आप तो ले जाके खड़ी कर देते हो ना गाड़ी को, देखना भाई स्टार्ट नहीं हो रही। अब उसको कौन ठीक कर रहा है? राम ठीक कर रहा है, श्याम ठीक कर रहा है, गीता ठीक कर रही है, सीता ठीक कर रही है। वो ठीक करने वाला इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए? आप अपना एक्सप्रेशन नो दो सर। मेरे को सिर को हिला करके। नो सर। नो सर। नहीं है ना इंपॉर्टेंट? आपको अपनी कार से मतलब है यार। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कार है या वो ठीक करने वाला इंपॉर्टेंट है? कार इम्पोर्टेंट है सर। कार। समझ में आ गई बात आपको? इस कमरे की रोजाना सफाई की जाती है क्या कोई सफाई करने वाला यहाँ पे? अरे सफाई हो रही है तो कोई आदमी कर रहा होगा, कोई औरत कर रही होगी। पर आपके लिए वो सफाई करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कमरा इम्पोर्टेंट। कमरा। डूअर तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हो सकता है कल मम्मी ने सफाई की हो, आज दीदी कर रही हो, कल बुआ कर रही हो। आपको किस चीज से मतलब है? सफाई से। सफाई से मतलब है ना, कमरे की सफाई से मतलब है। नहीं नहीं, जी सर। तूने कैसे सफाई कर दी? मम्मी सफाई करेगी मेरे कमरे में तो। अरे तो तेरे को क्या लेना देना है यार, तेरे को तो अपने कमरे से मतलब है ना यार। तेरा कमरा साफ हो गया, बात खत्म हो गई। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूं मैं? आप कपड़े धोबी से प्रेस करवाने जाते हो तो धोबी ने किए या धोबन ने किए या धोबी के बेटे ने किए या धोबी की बेटी ने किए, वो इंपॉर्टेंट है या कपड़े इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए? आप ये बताओ मेरे को। सर कपड़े। बस तो फिर यार समझ में आ गई बात? जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तब पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जरूरत ही नहीं है हमको हम डूअर की बात करें। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? कई बार क्या होता है, जो डूअर होता है ना वो अंडरस्टूड होता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है क्या बताने की जरूरत? अब कैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं? अपराधियों को सजा दी जाती है,
बताने की जरूरत है कि जज साहब भी सजा देंगे? क्या कभी डॉक्टर साहब भी सजा दे सकते हैं क्या? नहीं ना, Yes, sir. नहीं दे सकते ना। यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है, बताने की जरूरत है कि डॉक्टर साहब इलाज करते हैं यहाँ पे? या मैं लिख दूं यहाँ डॉक्टर साहब इलाज करते हैं? तो भैया फिर क्या पिछले वाले क्लिनिक पे क्या कोई इंजीनियर साहब इलाज करते थे क्या? समझ में आ रही बात आपको? पैसिव वॉइस Yes, sir. क्यों बनाते हैं हम? चोरों को पुलिस के द्वारा चोरों को गिरफ्तार किया जाता है या चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, चलो, तो गिरफ्तार करने वाला अंडरस्टूड है या नहीं है? पुलिस ने पकड़ा होगा। निश्चित रूप से यार, सीधी सी बात है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, या वो चोर? चोर। बस आप समझ लीजिए बात को आप जरा। तुम्हारा खाना बना दिया गया है, अब तुम्हारे लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खाना बनाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? खाना खाना। यही बात है ना। यस सर। 12th क्लास के बच्चों का सिलेबस पूरा करवा दिया गया है, अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? सिलेबस। सिलेबस है ना इंपॉर्टेंट। तो या गुप्ता जी इंपॉर्टेंट है या शर्मा जी इंपॉर्टेंट है? नहीं ना। तो बहुत बार ऐसा होता है। अब हमने कहा भारत में दिवाली मनाई जाती है, अब यार पता है भारत में दिवाली मनाई जाती है, तो दिवाली कौन मनाएगा भाई? रहने वाले लोग। लोग ही मनाएंगे ना, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ मेंशन कर सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पटाखे चलाए जाते हैं, अब पटाखे कोई गाय भैंस भेड़ बकरी तो चलाएगी नहीं। अब अंडरस्टूड है ये बात तो अपने आप में। हम पटाखे चलाते हैं तो हम चलाते हैं, पड़ोसी नहीं चलाते क्या? चलाते हैं। बस तो फिर क्या बताने की जरूरत क्या पड़ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कॉमन सेंस भी काम आ रहा है सर, ना? कॉमन सेंस काम आ रहा है, यही पैसिव वॉइस समझा रहा हूं मैं आज आपको। अब इतना समझाने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। आगे से समझ। अच्छा दूसरी बात छोड़ दो आप, चलो एक और मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूं सेंटेंस को पहचानने का कि वो एक्टिव है या पैसिव है। बता दो। Yes, sir. वर्ब फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि वो एक्टिव है या पैसिव है। हर टेंस का एक्टिव और पैसिव का फॉर्म होता है। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव का फॉर्म नहीं होता। एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। बाकी सबका पैसिव वॉइस होता है। मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने जो अभी तक किया है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आपने बनाए हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। मैं भी बता देता हूं आपको। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। सिंपल फ्यूचर का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। और फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। मॉडल्स के भी पैसिव वॉइस होते हैं। धीरे धीरे अभी मैं आपको सब बता दूंगा, आराम से। टाइम लगता है थोड़ा सा चीजों में। आपको अब चलता फिरता नहीं सीखना है चीजों को। विजय ऐसा नहीं सीखना है कि बता भी दिया मैडम ने और फिर भी 0 बटा सन्नाटा हो रहे हैं अपन। मुझे नहीं पता वो मैडम की कमी रही है आपकी कमी रही, प्लीज डोंट माइंड। पर मेरा ये मानना है कि सिखाने के बाद में प्रैक्टिस करवाना भी ज्यादा जरूरी है। मेरा जो राज है सिखाने का कि मैं कैसे इतना सिखा पाता हूं, उसका एक सिंपल सा जो सीक्रेट है वो यही है कि मैं सिखाने के बाद छोड़ता नहीं हूं।
मैं सिखाने के बाद प्रैक्टिस भी करवाता हूं, चाहे डांट के करवानी पड़े, चाहे फटकार के करवानी पड़े, चाहे कैसे भी करवानी पड़े, मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूं। अगर मैं आपको इतनी प्रैक्टिस ना करवाऊं तो आप इतना नहीं सीख सकते हो। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको ये बात। हमारे पास बच्चियां भी बैठी हुई हैं, केवल बताने भर से आप खाना बनाने लग गए क्या? ना। क्या बता दूं मैं आपको गाड़ी कैसे चलती है? आप गाड़ी चला लोगे क्या, कार? आ जाओ, कोई कहता है यस चला सर। लूंगा तो मैं देता हूं, मेरी गाड़ी चला के दिखा दे। नहीं चला सकते आप। प्रैक्टिस, मैंने बताया पहले भी आपको ये बात। तो केवल बता देना और प्रैक्टिस नहीं करवाना, वो तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है वो चीज। समझ रहे हैं आप? मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब सुनना जरा आप, अंतर देखना जरा आप, और पकड़ सको तो पकड़ के मुझे बता देना। वर्ब फॉर्म से अच्छा, टेंस की पहचान तो वही होगी। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हम करेंगे वर्ब से, और पैसिव और एक्टिव की पहचान भी वर्ब से ही होगी। सबसे सीधा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कैसे होगी वर्ब से? सेंटेंस सुन लो, पकड़ सको तो पकड़ लेना, नहीं मैं तो बता ही दूंगा आपको। अगर आप पकड़ लोगे तो कहेंगे कि हाँ भाई आपका माइंड एक्टिव है, और नहीं तो फिर जो है वो है ही है। सुनो जरा, मम्मी रोजाना कपड़े धोती है। टेंस पकड़ लिया होगा आपने। और रोजाना कपड़े धोए जाते हैं। यस सर। धोना भी वर्ब हो गई और जाते हैं भी वर्ब हो गई। जाते हैं भी वर्ब हो गई। बता, जाने की क्रिया हो रही है क्या इसमें? सर दोनों ही प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट पैसे कोई भी सकते। ऐसी। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यस धोते सर। हैं भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और धोए जाते हैं भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन धोते हैं एक्टिव वॉइस को बता रहा है, और धोए जाते हैं पैसिव वॉइस को बता रहा है। सुन लो आप कान खोल के। आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो कभी भी नहीं आएगा, बाद में मेरे को मत कहना आप। लिखते हैं एक्टिव का रूप है, और लिखा जाता है पैसिव का रूप है। लो अब ऐसे बता देता हूं मैं, क्लियर क्लियर आपको। मनाते हैं एक्टिव का रूप है, और मनाया जाता है पैसिव का रूप है। पकड़ लो अब तो। खाते हैं एक्टिव का रूप है, और खाया जाता है पैसिव का रूप है। यस सर। खरीदते हैं एक्टिव का रूप है, और खरीदा जाता है पैसिव का रूप है। लिख रहे हैं एक्टिव का रूप है, और लिखा जा रहा है पैसिव का रूप है। बेच रहे हैं एक्टिव का रूप है, और बेचा जा रहा है पैसिव का रूप है। दे चुके हैं एक्टिव का रूप है, और दिया जा चुका है पैसिव का रूप है। बना दिया है एक्टिव का रूप है, और बना दिया गया है ये पैसिव का रूप है। समझना पड़ेगा आपको, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। लिखा एक्टिव का रूप है, और लिखा गया पैसिव का रूप है। पकाया एक्टिव का रूप है, और पकाया गया पैसिव का रूप है। खेल रहे थे एक्टिव का रूप है, और खेला जा रहा था पैसिव का रूप है। बेच चुके थे एक्टिव का रूप है, और बेच दिया गया था पैसिव का रूप है। मनाएंगे एक्टिव का रूप है, और मनाया जाएगा पैसिव का रूप है। लिख चुके होंगे एक्टिव का रूप है, और लिखा जा चुका होगा पैसिव का रूप है। समझ में आ गया होगा अब तो आपको। समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो आप। ध्यान रखनी पड़ेंगे आपको ये चीजें, और प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, नहीं तो साफ है मामला। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं तो आपको मैटर दे सकता हूं प्रैक्टिस के लिए।
वर्ब का फॉर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली जब पैसिव वॉइस का जब क्रिया का रूप आता है तो उसमें ये जाने वाली बात जुड़ जाती है, लेकिन इस जाने का गो से कोई लेना देना नहीं है, क्रिया जाने की नहीं हो रही है इसमें। ये तो पैसिव वॉइस का रूप बना रहा है, बस लिख चुका है और लिखा जा चुका है। तो जाने का मतलब ये नहीं कि आप गो की वर्ब लगा दो। जाने का मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो पत्र लिखा जा चुका है, दिवाली मनाई जाती है। हम दिवाली मनाई जाती है थोड़ी बोलेंगे, बोलेंगे क्या? अरे हम सब्जेक्ट को लगा करके बोलेंगे क्या हम दिवाली मनाई जाती है? अगर सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? हम दिवाली सर। मनाते हैं, नो। हम दिवाली मनाते हैं एक्टिव हो गया। हम्म। और हमने अगर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है, दिवाली मनाई जाती है, ये नहीं कि दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाते हैं तो आपका सेंटेंस आधा है, ये सब्जेक्ट कहां है फिर इसमें? क्योंकि वर्ब फॉर्म तो आपने एक्टिव की ले ली, और जब आपने एक्टिव की वर्ब फॉर्म ले ली तो सब्जेक्ट भी तो आना चाहिए, डूअर भी तो आना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? अब मैं आपके सामने ये लेसन लेके आ रहा हूं, उसको पढ़ के सुनाऊंगा आपको। मैंने आपको लगभग आधा घंटे तक बोल के समझाया है अभी। अब मैं आपको उसको पढ़ के सुना रहा हूं, एक बार आप पढ़ लेना। आपके पास में वो चीज मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं, 3 दिन हो गए भेजे हुए आज। बंद कर दे। द यूज ऑफ पैसिव वॉइस। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं ना, तो एक्टिव की और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है और मेन वर्ब की फॉर्म भी अलग होती है। देखो, एक्टिव की वर्ब फॉर्म अलग आ रही है हिंदी में और पैसिव की वर्ब फॉर्म अलग आ रही है, ये आपने ध्यान दिया होगा। एक्टिव में हमने कहा कि खाते हैं और पैसिव में हमने कहा कि खाया जाता है। तो ये वर्ब फॉर्म का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये इंग्लिश में भी डिफरेंस आएगा। कैसे डिफरेंस आएगा? एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म या ऐसी आईएस वाली फॉर्म। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं आएगी, बल्कि इज एम आर आएगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी आईएस वाली फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी आपको प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। ध्यान देने योग्य बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लेसन में आपको एक्टिव से पैसिव में बनाना नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से कोई यूज नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं वे सभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की ही प्रैक्टिस आपको अभी तक करवाई गई है। इस लेसन में, ये जो लेसन है 15 द यूज ऑफ पैसिव वॉइस, इस लेसन में हिंदी के पैसिव वॉइस के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना आपको बताया जाएगा, चेंज करना नहीं बताएंगे। जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों प्रकार के सेंटेंसेस काम में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी हम सोचते हैं तो दोनों तरह के सेंटेंसेस हमारे माइंड में आते हैं। हालांकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ज्यादा काम में आते हैं, परंतु कई बार पैसिव वॉइस के सेंटेंस भी हमारे काम में आते हैं। यानी कि हमारे माइंड में जब थॉट्स आते हैं तो एक्टिव वॉइस के मैंने मान लिया ज्यादा आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के थॉट्स भी हमारे माइंड में काम में आते हैं हमारे माइंड में थॉट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो पैसिव वॉइस में होते हैं। ये आपको महसूस हो भी रहा होगा, अभी आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो हमें लगता तो है कि इन सेंटेंसेस को किसी अन्य तरीके से बनाया जाना चाहिए। मान लो एक सेंटेंस आया हम मनाते हैं, ये थॉट आ गया आपका, फिर एक थॉट आया मनाई जाती है।
अब आपको लगता तो है कि यार कुछ ना कुछ डिफरेंस है, अंतर तो है, परंतु चूंकि हमें वह तरीका मालूम नहीं होता है, तो या तो हम उन्हें छोड़ देते हैं या हम उन्हें एक्टिव वॉइस के तरीके से ही बना देते हैं। विजय, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, अभी सुबह आपने बनाए थे, और ये गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी बनाने आने चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी सही तरीके से बना सकें। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना नहीं, फिर कह रहा हूं मैं बार बार आपको। आइए अब हम सीखते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचाने और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्यों और कैसे बनाए जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये लेसन को थोड़ा बड़ा कर दो, दिख नहीं रहा। ओके ओके, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, और मुझे ध्यान नहीं रहा यार, एक्चुअली ये बड़ा कर दिया। ओके सॉरी भाई, यस सर। दोबारा पढ़ देता हूं मैं इसको। अब ठीक है, यस सर। और बड़ा कर दूं? सर जरूरत नहीं है, दिख रहा है। अरे नहीं यार, तू मानता नहीं है, तू नाराज मत हुआ कर यार बस मेरे से यार। ये ले, सर, नाराज नहीं हुआ यार नहीं तू आपसे। नाराज हो जाता है यार, बता यार, भले आदमी यार। ये सर, ले, ठीक है, अब तो दिख रहा है सबको। यस सर। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा आज, मैंने बस पढ़ा चालू कर दिया अपना। ठीक है, तो आइए, अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? ये अपन ने पढ़ लिया था। आइए अब हम सीखते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे पहचाने और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को क्यों और कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस क्यों बनाए जाते हैं और पैसिव वॉइस के क्यों बनाए जाते हैं। हालांकि अभी तक हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ही बनाए हैं, परंतु आपको पता तो होना ही चाहिए कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस क्यों बनाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस क्यों बनाया जाता है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या डूअर, डूअर का मतलब करने वाला यानी क्रिया को करने वाला, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या यह भी कहा जा सकता है कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तब सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले लिखा या बोला जाता है। जैसा कि हमने अभी तक सीखा है, अभी तक जो प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस भी की है, अधिकतर सेंटेंसेज में ऐसा ही होता है। लेकिन पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है? पहली बात, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट नहीं, डूअर नहीं। दूसरा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या डूअर नहीं होता है। तीसरा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट को बताना आवश्यक नहीं होता है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिए थे। तीसरा, चौथी बात, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या डूअर यानी कि क्रिया को करने वाला जो होता है, उसको जानबूझ करके छिपा दिया जाता है या जानबूझ करके नहीं बताया जाता है, क्योंकि इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, हत्या की थी उसके बॉडीगार्ड्स ने। तो केवल ये समाचार आया था कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ है? पैसिव। पैसिव हुआ, जबकि पता था हत्या किसने की है, लेकिन फिर भी उनका नाम उस समय नहीं बताया गया था, क्योंकि पता था सरकार को कि अगर उस समय नाम बता दिया तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। और बाद में जब बताया गया कि हत्या किसने की है, तो वास्तव में उसके परिणाम बहुत घातक हो गए थे। इसलिए कई बार जो सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, उसको जानबूझ करके छिपा दिया जाता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या डूअर या क्रिया को करने वाले का पता नहीं होता है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से उपरोक्त स्थितियों में ही पैसिव बनाया जाता है। दूसरी बात, आगे आइए आप। वैसे तो सभी टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, परंतु कुछ टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, जो कि आपको आगे मालूम चल जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। वैसे तो ध्यान देने की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए आप। वैसे तो सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला हो चाहे WH वर्ड वाला हो, एक्टिव या पैसिव में बनाने का तरीका लगभग वैसा ही रहता है
जैसा आप अभी तक सीखते आए हैं, जैसे आप अभी तक बनाते आए हैं। फिर भी कुछ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, इनको आप ध्यान में रखें। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, उसको पहले लिखा जाता है या बोला जाता है, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा या बोला जाता है। अच्छी तरीके से समझ लेना आप। पैसिव में दूसरी बात, जिस ऑब्जेक्ट को, यदि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो पहले लिखा या बोला जाता है। यदि वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखा या बोला जाता है। जैसे मुझे अगर आ रहा है तो उसको हम मी के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि आई के रूप में लिखेंगे, अगर वर्ब से पहले ले रहे हैं तो। प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको अभी सब। एक ही टेंस के एक्टिव और पैसिव की हिंदी की वर्ब फॉर्म लगभग एक जैसी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, परंतु एक्टिव और पैसिव के अनुसार छोटा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? लिखता है एक्टिव वॉइस है, वर्ब के अंत में ता है आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। और लिखा जाता है, देखिए आप ये डिफरेंस आप देख लीजिए। जाता है का मतलब गो नहीं है, ये जाता है का मतलब जाने की क्रिया नहीं हो रही है। ये जो जाता है जुड़ रहा है ना, ये इस क्रिया के रूप को पैसिव वॉइस का रूप बना रहा है। हर टेंस के पैसिव वॉइस में आएगा ऐसा। लिखा जाता है, लिखा जा रहा है, लिखा जा चुका है, लिखा गया है, लिखा जा रहा था, लिखा जा चुका था, लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है, लिखा जाना चाहिए, चाहे मॉडल का हो चाहे किसी का भी हो। वो पैसिव वॉइस लिखा जाता है, पैसिव वॉइस है, और वर्ब के अंत में ता है आ रहा है, अतः सिंपल प्रेजेंट टेंस है। परंतु लिखा के साथ जाता आ रहा है, जो कि पैसिव वॉइस को बताता है। और जाता है का मतलब जाने की क्रिया नहीं हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप में से कई गलती करेंगे, जो गो लिख देंगे आप। सुन लो ध्यान से। लिख रहा है एक्टिव वॉइस है, वर्ब के अंत में रहा है आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन लिखा जा रहा है, पहचानना जरूरी है। ये लिखा जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, जा रहा है आ रहा है इसके साथ में, और वर्ब के अंत में रहा है आ रहा है, अतः प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। परंतु लिखा के साथ जा रहा है आ रहा है, जो कि पैसिव वॉइस को बनाता है। एक ही टेंस, चौथी बात, एक ही टेंस होते हुए भी एक्टिव और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया था, आगे सुन लीजिए। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, जबकि पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर होती है। सबकी अलग अलग होगी। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। अच्छा, एक बात क्या है, पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे मॉडल का हो, चाहे इंफिनिटिव का हो, चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस चाहे कैसा भी हो, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। हिंदी के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वैसे तो सामान्यतः सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि डूअर जो होता है, क्रिया को करने वाला होता है, वो आता नहीं है। परंतु अगर आता भी है तो उससे पहले द्वारा आता है। जैसे मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, ये डूअर है, ये द्वारा लगा करके आएंगे। अजय के द्वारा, लड़कों के द्वारा आदि। इंग्लिश में सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि जो डूअर होता है, अगर वो कोई प्रोनाउन हो, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे, तो हम उसे ऑब्जेक्ट में बदलकर लिखेंगे। उसको सबसे अंत में बाई लिखा जाता है, और बाई के बाद अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में बदल के लिखेंगे। जैसे बाई मी, बाई यू, बाई अस, बाई देम, इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। क्लियर है ना? अब आपको जो मैं आगे देने वाला हूं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपको दूंगा उसको। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, पूछ लो आप। ये चल रहा है आपके सामने पूरा लेसन, पूछ लो बेटा। कोई भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। मोटी मोटी बात यही है
एक तो इसकी वर्ब फॉर्म ध्यान में रखो, पैसिव वॉइस की वर्ब फॉर्म आएगी तो जाता है जुड़ेगा साथ में, लिखा जाता है, लिखा जा रहा है, लिखा जा चुका है, लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा, लिखा गया। ठीक है, इसमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है। मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी आएगी। बाकी पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनेगा। वही तरीका है, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दोगे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे। बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से अपने आप आ जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। कोई पूछना है कुछ? चलिए, थैंक यू वेरी मच।